हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये दिन है बुधवार का और सुबह के मॉर्निंग के बजे 7। मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो सबसे पहले जी आप सभी को राधे राधे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग में और बच्चों को टिफ़िन उफ़िन दे दी हूँ। तो आज मैं टिफ़िन में कुछ नहीं दी थी और नमकीन बिस्कुट दे दी हूँ, तो लोग फल दे दी हूँ, तो चले गए हैं लेके, क्योंकि आज बच्चों का था हाफ डे। तो ये देखिए, मेरा एक कमरा तैयार हो गया है और मैं आ गई हूँ हॉल में। तो जितने सारे कमरे में कपड़े होंगे, जितने सारे बच्चे अभी उतार के गए हैं, नहाए हैं स्कूल जाने से पहले, तो उन सबको मैं टब में भर के रख दूंगी। और कल्याणी भी कराने लगी है मेरी हेल्प। तो ये सोफ़ों को एक बार मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि एक कमरा मेरा रेडी हो गया है। अब है दूसरे की बारी, तो एक कमरे को मैं अच्छे से रेडी कर दी हूँ। तो झाड़ू वाड़ू भी उस कमरे में ही मार ली हूँ और नीचे से देखिए, सोफ़े के नीचे से मैं अच्छे से झाड़ू मार ले रही हूँ। तो फटाफट मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले कमरे को भी समेटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और पूरी चीज़ों को सही तरीके से समेट के रख रहे हैं, एकदम व्यवस्थित जमा दे रहे हैं, तो घर में लगेगा कि हाँ, काम हुआ है। अगर आप सोचो कि सामान नहीं जमाएं और ऐसे झाड़ू मार ले, तो लगेगा कि काम ही नहीं हुआ, झाड़ू पोछा ही नहीं हुआ है, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं किचन को भी अच्छे तरीके से झाड़ आई हूँ। तो गाइज़, मेरे पास स्टैंड नहीं है कि मैं हर जगह रख लूँ। तो कभी मैं खिड़की पे रखती हूँ, कभी तकिया लगा के, कभी कप से सेट करती हूँ। ऐसे करके मैं वीडियो बनाती हूँ। और मेरे मिस्टर बोल रहे थे कि चलना, अभी मैं ले दूँगा तुमको स्टैंड। तो मैं बोली ठीक है। तो ये मैं फटाफट लगा रही हूँ झाड़ू। आप तो सुबह का काम जानते हो, क्योंकि पूजा कराना है, सावन चल रहा है, तो बहुत काम होता है। तो फाइनली ये मैं हॉल में आज झाड़ू लगा ली हूँ। और जितनी बॉटल वॉटल हैं, तो उन सबको सही तरीके से मैं रखाऊंगी। तो ये देखिए, जितना सामान है तो उनको मैं सही तरीके से जमा दूंगी। और जो ये भगवान जी की टॉवल है, उसको धोने के लिए निकाल दूंगी। अब मैं दूसरे कमरे को भी रेडी कर ली हूँ, ऐसे झाड़ के कपड़े वपड़े सब समेट के झाड़ू लगा ली हूँ। चदरा को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद मैं ले आई हूँ पोछा। तो ये देखिए, मैं फटाफट लगाने लगी हूँ पोछा। तो आज मेरा पोछा हाथ से लगाने की बारी थी, मतलब एक दिन मैं स्टैंड से, एक दिन हाथ से लगाती हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं था, क्योंकि आज लेट हो गया था पूजा के लिए। तो मैं अभी स्टैंड से ही जल्दी जल्दी लगा दूँगी। तो ये देखिए, फटाफट लग तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन जितना अच्छा हाथ से साफ़ होता है, उतना अच्छा हाथ से नहीं होता। अभी हम लोगों के सोफ़े नए हैं, तो इसीलिए हम पॉलीथीन भी नहीं उतारे, क्योंकि बच्चे बहुत गंदे करते हैं। इसलिए ये कॉर्नर वाला सेंटर, मतलब ऐसे जो वो होता है, वो वाला सोफ़ा है, लेकिन हमारे कॉर्नर में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए हम ऐसे रख दी हूँ। तो कल्याणी चल दी है नहाने और मैं लगा रही हूँ फटाफट पोछा। तो अभी मैं किचन में पोछा लगा रही हूँ। किचन तो मैं रात ही को समेट लेती हूँ। तो सुबह अभी तो कुछ नहीं बनाई, सिर्फ बच्चों को चाय बनाई थी और बिस्किट दे दी थी, तो वो खा के चले गए थे और टिफ़िन ले गए थे। तो मेरा घर में लग गया है पोछा। और ये बाहर है, जहाँ गाड़ी हम लोग खड़ी करते हैं, जहाँ से हम लोग अंदर आते हैं, तो वहाँ भी मैं झाड़ू लगा ली थी, सब समेट ली थी। तो ये पैरदान को हटा के मैं अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा होता है। कभी कभी गाय भी आ जाती हैं, तो इसलिए पैर पैर बन जाते हैं और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो और ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं यहाँ भी लगा ले रही हूँ पोछा। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी अभी किचन में। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और टाइम हो रहा 8 बजे का। तो 1 घंटे में मेरी क्लीनिंग सब हो गई है। और डस्टिंग मैं आज नहीं करी हूँ, क्योंकि कल ही मैं फाइनली पूरी डस्टिंग करी रही। तो आज भी मुझे बहुत काम है, पूरे पर्दे वर्दे धोना है निकाल के, तो इसीलिए मैं आज उस काम को छोड़ दी हूँ। तो कल मैं डस्टिंग वाला काम करूँगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो मैं इनको फटाफट बनाऊँगी नाश्ता। तो नाश्ते में मैं चनों को फ्राई करूँगी। तो मैं एक प्याज को कट कर ली, उसमें डाली हूँ तेल। तो एक कटोरी में तेल रखा था, तो मैं उसको ऐड कर दी हूँ और कट कर लूँगी 2-3 मिर्ची। तो हरी मिर्ची मैं कट करके चने में डालूँगी। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, उसमें मैं ऐड कर दी हूँ हरी मिर्ची और उसमें ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा जीरा, और मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कढ़ी पत्ते। तो ये मैं कढ़ी पत्ते ले आई हूँ और ऐड कर दूँगी प्याज। फिर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाऊँगी।
तो ये देखिए मैं प्याज को अच्छे तरीके से भूंज लूँगी और ले ली हूँ 2 टमाटर, तो इनको मैं रफली चॉप करके कढ़ाई में ऐड कर दूँगी, क्योंकि काम के साथ-साथ हस्बैंड का भी ड्यूटी का जाने का भी टाइम का ख़्याल रखना पड़ता है, टाइम से भी उनको नाश्ता चाहिए। और ये अच्छा तो ये है कि खाना लेके नहीं जाते हैं, नहीं लंच भी बनाना पड़ता। तो मेरे प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और जब तक मैं चने को भी अच्छे से देख लेती हूँ, तो चना मैं पहले से ही धो के रेडी करके रख ली थी। इसको कल मैं फुला दी थी रात भर, तो ये पूरा रात फूला रहा। और ऐड कर देती हूँ मैं टमाटर। टमाटर को भी अच्छा थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, थोड़ा-सा ऐसे सॉटेड हो जाए, उसमें सॉफ्ट हो जाए, इसी वैसे ही पका लूँगी। और ये देखिए मैं ऐड कर दी हूँ चना। तो चना को भी अच्छा मिक्स देंगे, और फिर मैं ऐड करूँगी थोड़ा-सा धनिया पाउडर। तो ये देखिए थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा मिर्ची और थोड़ा-सा एवरेस्ट मसाला, और मैं ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, सॉरी धनिया, हरी धनिया, थोड़ी-सी अमचूर पाउडर। और फिर मुझे नमक तो भूल ही जा रहा था आज, तो फिर मैं याद आया कि अभी नमक नहीं डाली हूँ, तो फिर मैं ऐड करूँगी उस पे नमक। और चने को ढक के 2-3 मिनट तक अच्छे से भाप पा के पका लूँगी। तो ये देखिए मैं चने को ढक दी हूँ, गैस को फ्लेम कर धीमी कर दी हूँ। और जब तक चने हो रहे थे तब तक मैं धो लेती हूँ भिंडी, क्योंकि मेरी बहन जाएगी अभी ड्यूटी पे, तो मुझे उसके लिए भी टिफ़िन बनाना है। तो सॉरी, ये पार्लर जाएगी, तो मैं उसके लिए भी टिफ़िन बनाऊँगी, तो मैं भिंडी को फटाफट धो के रख ली हूँ। और इसके बाद मैं जितने बर्तन स्टैंड में हैं तो उन सबको जमा दूँगी। बर्तन जमाने के बाद फटाफट मैं धो लूँगी बर्तनों को। तो जितने बर्तन हैं उन सबको अच्छे तरीके से जमाने के बाद मैं करने लगी हूँ बर्तन धोने की तैयारी। तो फटाफट मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि मतलब ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, क्योंकि कुछ बना ही नहीं था, चना बस फ्राई करी और बच्चों को चाय बनाई थी, बस इतने ही के बर्तन थे। तो उन सबको मैं अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, और एक बार अच्छे से किचन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी फिर भी नहा के आऊँगी तो फिर भी वही काम करना है, लेकिन तब भी एक बार सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं लग गई हूँ अपने काम में। कितना भी हम लोग कर लें ना, पूरा दिन अगर काम करने बैठें तो पूरा दिन हम लोगों के लिए काम है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये देखिए मैं वाइपर से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ, और थोड़ा-सा जिस बर्तन जिससे मैं धोती हूँ उसी ब्रिम जितना कचरा है उन सबको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, और टॉवल की मदद से थोड़ा-सा सुखा लूँगी। फिर मैं सोची एक बार विम जेल से भी अच्छे से धो देती हूँ। तो टॉवल को भी मैं अच्छे से रगड़ के धो ली हूँ, और सिंकों को भी मैं अच्छे तरीके से धो ली थी। फिर एक बार मैं विम जेल से अच्छे से डाल के फाइनली सिंकों को एकदम रगड़-रगड़ चमका दूँगी, और नल को भी अच्छे तरीके से धोऊँगी। पीछे जो टाइल्सें लगी हैं उन सबको भी मैं एकदम से क्लीन कर लूँगी। तो जब ऐसे धो दो तो नल एकदम चमक उठते हैं, ऐसे मुझे लगता है जैसे अभी बोलेंगे कि हाँ, हम साफ़-सुथरे हो गए। मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ, मुझे हँसी आ रही थी। तो एकदम साफ़-सुथरे हो गए थे नल, तो उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर चलती हूँ कपड़ा धोने की ओर। तो ये देखिए मेरे कपड़े, एक टब से ज़्यादा कपड़े हैं, तो मैं कपड़ों को ले आई हूँ छत में, और फटाफट मैं इनको लगूँगी धोने। तो मैं व्हील का निरमा यूज़ करती हूँ, तो मैं उन सबको निरमे में डाल के अच्छे से 2 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ दूँगी। और मैं निकाली थी घर के सारे पर्दे, तो मैं उन सबकी भी धुलाई करूँगी। तो मुझसे उकरू बैठ के बनता नहीं है, उकरू बन के बैठता नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कहते हैं, ऐसे ही एकदम पलथी मार के बैठ जाती हूँ, और फटाफट फिर धो लूँगी कपड़े। तो कपड़ा धोने में मुझे कम से कम आधा घंटे से ऊपर टाइम लग जाएगा। और मैं थोड़ी सी अपने बालों में नारियल का तेल और एलोवेरा जेल लगाई थी। तो अपनी भी काम के साथ साथ अपनी भी केयर करना ज़रूरी है। एक तो वैसे ही इतना फूलता जा रहा है शरीर, और मैं क्या ही बोलूँ। और इस समय मैं जिम भी नहीं जाती, मेरी जिम भी छूट गई है, इसलिए मैं अपने घर के काम करके ही सोचती हूँ मेरी एक्सरसाइज होती रहेगी। तो ये देखिए मैं फटाफट लग गई हूँ कपड़े धोने। कपड़ा धोने के बाद उनको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। तो आइए मैं दिखाती हूँ हमारा देसी जुगाड़ सुखाने के लिए। कपड़े तो सब लोग स्टैंड खरीद के लाते हैं सुखाने के लिए, और हम लोग अपने से बनाए थे। ये कल्याणी मेरा देसी जुगाड़ बनाई है कपड़ा सुखाने के लिए। जो जितने पाइप हैं कूलर के स्टैंड में लगा दी है, तो मैं उन सबको ऐसे डाल दूँगी।
तो ये सब सूखते रहेंगे। और पानी भी देखिए मौसम कितना उठा है, पानी ऐसा लग रहा था कि कितना गिरेगा, तो इसलिए ऐसे मैं डाल देती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद भी गाइज़ मुझे बहुत काम है। अभी मैं नहा तो ली हूँ लेकिन मैं अभी बाल नहीं धोई, इसके बाद मैं बाल धोऊँगी क्योंकि मेरे कल्याणी को जाने के लिए लेट हो जाएगा। तो 10:30 से ज़्यादा टाइम हो गया, उसको 11 बजे निकलना था, इसीलिए मैं फटाफट पहले जल्दी से सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से बगरा दूँगी। तो इन कपड़ों को मैं जैसे कपड़े कभी धोती नहीं हूँ, तो मेरी आदत नहीं है। तो मैं इतना थक गई थी कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी कपड़े धोते-धोते। तो कल्याणी बोल रही थी कि रहने दो दी, मैं धो लूँगी, तो मैं बोली कोई बात नहीं, मैं धो लूँगी। फिर इसके बाद कपड़ों को मैं अच्छे तरीके से बगरा दी हूँ, सारे एकदम अलग-अलग करके फैला दो तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अगर एक जैसे बोझ जैसे लाद दोगे ना तो कपड़े सूखते नहीं, बरसात है तो बहुत गंदी स्मेल आने लगती है कपड़ों से। तो फाइनली मेरे कपड़े बगर गए हैं, तो ये देखिए ऐसा लुक है, ऐसा जुगाड़ है हमारा देसी। तो ये कपड़े बगराने के बाद मैं आ गई हूँ फटाफट नीचे, तो मैं लगाने लगी हूँ पहले आटा। तो मैंने कुछ नहीं किया था, ना मैं तो सिंदूर लगाई थी, ना तो बिंदी लगाई थी, क्योंकि मुझे इतना जल्दी था कि मैं क्या ही बोलूँ, और बहुत लेट भी मुझे लग रहा था, लेट हो जाएगा। और मेरी कल्याणी अभी पूजा कर रही है, शिवलिंग बन रहे हैं, तो वही बना रही थी। और मैं आ गई हूँ तो फटाफट बनाऊँगी मैं रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। तो मैं आटा लगा ली हूँ फटाफट, और ये देखिए आटा को लगा के मैं ढक के रख दी हूँ, और मैं कट कर ली हूँ भिंडी। कट करने के बाद मैं फ्राई कर दी भिंडी। भिंडी को फ्राई सिंपल तरीके से करूँगी, उसमें जीरा डालूँगी और 2-3 हरी मिर्च कट करके डाल दूँगी, और उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी भिंडी, अच्छे से भूंजूँगी उसको मैं मिर्ची को, और उसमें ऐड कर दे रही हूँ भिंडी। भिंडी को पकने देंगे जब तक। मैं प्लेटफॉर्म में एक कपड़ा मार ले रही हूँ, पकने के लिए चढ़ाई थी दूध, तो मेरा दूध पक गया है। तो ये देखिए मैं दूध को साइड पे रख के गैस को साफ़ कर ले रही हूँ, और फटाफट यहाँ मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो ये देखिए मैं बना कि करूँगी रोटियाँ। तो ये सब्ज़ी मेरी हो गई थी, तो मैं उसको चला के एक मिक्स दे रही हूँ। मिक्स देने के बाद मैं उस पे ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी एवरेस्ट मसाला भी ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और इसको मैं ढक के पकने दूँगी। और मैं बना लेती हूँ फटाफट रोटियाँ। तो ये देखिए मैं मिक्स दी हूँ, उसको ढक के रख दी हूँ, और फटाफट मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो गाइस मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक करें गाइस।